नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा केस की। श्रद्धा के इस केस में लगातार कई चीजें हम आपको बता रहे हैं, कई अपडेट आपके बीच पहुंचा रहे हैं और आप जानते हैं कि श्रद्धा के पिता का बड़ा बयान सामने आ चुका है। श्रद्धा के पिता इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आफ्ताब का कैसा बिहेवियर था। मीडिया के कई सवाल पूछने पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब ने यहाँ पर जो चीजें की है, यानी कि आफ्ताब श्रद्धा के पिता के साथ आफ्ताब का कैसा बिहेवियर था, कैसा नेचर था, इस बारे में भी श्रद्धा के पिता ने बताया है। विकास वालकर जो कि श्रद्धा के पिता है, उनका ये कहना है कि आफ्ताब किस बात से चिढ़ता था, मेरी बहुत सारी बातों से चिढ़ता था। एक बात ये भी कि आफ्ताब को नहीं पसंद था कि मैं श्रद्धा को अपने पास रखूं या ज्यादा प्यार दूं। वो हमेशा चाहता था कि श्रद्धा अपने परिवार से दूर रहे, बात ना करे। तो श्रद्धा जब वापस भी आई आफ्ताब को छोड़कर, तो आफ्ताब उसे सॉरी बोलकर अपने साथ ले गया। तो यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने बताने की कोशिश की है कि आफ्ताब मुझसे बहुत चिढ़ा करता था, उसे मैं पसंद नहीं था। हालांकि बाद में वो मेरे पास आया कि श्रद्धा मुझे छोड़कर चली गई, तब मेरा यही कहना था कि 2 साल से वो तुम्हारे साथ है, अब छोड़कर चली गई, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हारे पास वो गई है, तुम्हारे साथ वो रह रही है और अब तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता वो कहां पर है। तो श्रद्धा के पिता ने ये सारी बातें कॉन्फ्रेंस में बताई हैं, बताने की कोशिश की कि किस तरह से आफ्ताब जो है मेरे से चिढ़ता था, मेरे पास मेरी बेटी को नहीं आने देता था। साथ ही श्रद्धा के पिता से यह भी पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे कि श्रद्धा आपके पास वापस क्यों नहीं आई। तब उनके पिता का यह कहना था कि आपने देखा होगा श्रद्धा का वो लेटर जिसमें उसने बात लिखी कि वो कितनी डरी हुई थी, कितनी सहमी हुई थी, अगर उसकी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार आफ्ताब होगा, सब कुछ उसने लिखा है। तो श्रद्धा के पिता का यहाँ पर यह कहना है कि उसमें डर दिखाई दे रहा है कि कितना ब्लैकमेल उसको किया जाता था और सिर्फ उसी ब्लैकमेलिंग की वजह से श्रद्धा मेरे पास नहीं आ पा रही होगी और यही वजह रही होगी कि श्रद्धा डर रही होगी कि वो किसी से कहे। हालांकि वो लेटर लिखने के बाद जो उसकी हालत हुई वो कोई जानता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आफ्ताब ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, क्या क्या चीजें रही जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आफ्ताब को सजा मिलनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अब श्रद्धा की जो लॉयर है वो यहाँ पर श्रद्धा और श्रद्धा के परिवार उनके पिता को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है और कड़े से कड़े एक्शन लेने की वो कोशिश करेंगे कि वो दिलवा पाए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमने कानूनी तैयारियां जो है वो शुरू कर ली है, किस तरह से हमें ध्यान रखना है इन कानूनी चीजों पर, किस तरह से हमें यहाँ पर जो है ध्यान रखना होगा कि चीजें जो है वो सही चले और जो पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई वो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और यहाँ पर जो है इंसाफ तो दिलवा पाएंगे श्रद्धा को, क्योंकि यहाँ पर आफ्ताब ने जो कुछ किया है उसका आई विटनेस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि सामने आए। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिलके आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने मेरे घर पर आकर
मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ़्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळीं पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ।
उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या पण योग्य वेळेला त्यांना प्रश्न विचारतो। सवाल आपने बाकी सवाल प्लीज अगर हिंदी में भी आप बता पाए ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे, एज बैरियर को लेके कुछ आपने सवाल पूछे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, व्यक्ति स्वातंत्र्याला काय हिंदीमध्ये शब्द? या व्यक्ति स्वातंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए।